बताइए। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी का, यहाँ आए सभी अतिथियों का एवं सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आप सभी लोग अपने कीमती समय में से चुनिंदा समय देके हमारे लिए आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और क्या नाम है कि हमने यहाँ आपके इस क्षेत्र में मंगरोला में एक कोचिंग सेंटर के ओपनिंग की है, जो कि आपके अपने बच्चे को सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या फिर यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, आर्मी अग्निवीर इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी करा रहा है। तो उसमें मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या नाम है, श्रीमान सुरेंद्र सिंह लोहिया जी को बुलाना चाहूँगा, जो कि आज के हमने कार्यक्रम के संचालक रखे हैं, जो कि पूरे के पूरे इसका मंच का संचालन करने वाले हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ सुरेंद्र सिंह लोहिया जी का, जो कि आप जिला अध्यक्ष हैं, क्या नाम है, भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के जिला अध्यक्ष हैं। आपको मैं बुलाता हूँ और आप इस मंच का संचालन करेंगे। सबसे पहले उससे पहले मैं आपका श्रीमान उदय लोहिया जी से को बुला के आपका माला डलवा के स्वागत करवाना चाहता हूँ। जो आज यहाँ कोचिंग सेंटर में संचालन की जिम्मेदारी मिली है, मैं तमाम अतिथियों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ, तमाम अपने ग्रामवासियों का, और जो हमारे इसके कोचिंग सेंटर के संचालक हैं आदरणीय उदय भान जी, जिन्होंने यहाँ बहुत बड़ी शुरुआत की है हमारे ग्राम पंचायत मंगरौला में, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और मैं भी यहाँ कोचिंग सेंटर के माध्यम से अपना अनुभव पहले साझा करा दूं, क्योंकि आज बहुत बड़ी खुशी हुई है कि जब हम कभी कुटी स्कूल पे पढ़ने जाया करते थे तो पढ़े बहुत ऐबदार रहे। हॉकी तमंचा रखते थे, चपरासियों को देते थे, गोली चलाते थे, प्रेसपिल साहब के सीधे पे हमने रख दिया एक बार अपना रिवॉल्वर। तो ये सब गलत था। आज हमें ज्ञान हुआ, आज हमारे 2 बच्चे हैं, तो जब सब हुआ हम देखते रहे, क्योंकि हमारी जितनी टीम थी अपने ग्राम मंगरौला की आसपास की, बस हमारे बीच में बैठे हैं शिक्षक शक के जिला अध्यक्ष आदरणीय यशपाल सिंह जी मास्टर जी। बस मात्र ये तरक्की करके गए हैं, ये, ये हमारी समाज का और समस्त समाजों का इन्होंने नाम रोशन किया है। आज हमारे अमरोहा जिले के अध्यक्ष हैं, मैं इनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 2 बच्चे आज मेरे हैं, तो मैं चाहता हूं, मैं कहता हूं कि बेटा हम ऐवदार रहे, हमें दिक्कत रही और किसी से हमारी लड़ाई है, तुम्हें जानकारी है, परंतु तुम सड़क पे जाओ, वो तुम्हें मिले तो कहना बाबा नमस्ते और चाचा नमस्ते, वो कहें कि भाई वो तो ऐवदार आदमी है पर इसके बच्चे बहुत बढ़िया हैं। तो मैं तो आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि सभी अपने बच्चों को पढ़ाएं और क्या हम अच्छे कोचिंग सेंटरों में भेजें। हमारी बेटी भी नूरपुर में पढ़ती है, बेटा हमारा एचएस में पढ़ता है यहाँ उत्तम लोहिया। तो मैं तो सभी से निवेदन, और बार बार जो इस कोचिंग सेंटर के संचालक हैं उदय भान जी, हमारा बहुत पुराना नाता रहा है। जब हम बहुत छोटे से थे तो दादा महाशय जी के पास में उठते बैठते थे और बड़ा उठता बैठना रहा। आज बहुत खुशी है क्योंकि इन्होंने बहुत तरक्की की है और हमारे जो ग्राम समाज को भी आज इन्होंने ऊंचाइयों की तरफ ले जाने का जो कार्य किया है वो बहुत सराहनीय है। और बहुत जो हमारे गांव के युवा हैं ग्राम पंचायत मंगरौला के और बाहर क्षेत्र के, वो बहुत जो कम उस पर डाल रहे हैं ग्रुप में, और बड़े जो है सराहनीय काम की उदय भान जी के लिए बधाई दे रहे हैं। और फिर मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं और पूरी इनकी टीम का वंदन करता हूं। और यहाँ तमाम जो हमारे गुरुजन बैठे हैं, अध्यापक बैठे हैं, हमारे सीनियर हैं,
सबके चरणों में अपने शीश झुका करके नमस्कार करता हूं और जो हमारे छोटे बड़े भाई हैं सबको प्यार करता हूं जो आज ये जिम्मेदारी मिली है। और मैं तो जहां कहीं भी बोलता हूं, इलाहाबाद, प्रयागराज, हरियाणा वगैरह में सब जगह, तो मैं अपने गांव का नाम लेकर के वहां स्पीच देकर के आता हूं, जैसी भी छोटी मोटी होती है। तो आपने जो इस गांव का नाम रोशन किया है उसके लिए बार बार धन्यवाद। हमारे बीच में आदरणीय श्री चिरंजी लाल जी डिग्री कॉलेज और जहां हमारा बेटा पढ़ता है एचएस कॉलेज के एमडी हैं, हमारे बीच में बैठे हैं श्री लाल जी से अनुरोध करूंगा कि अच्छा अच्छा हाँ अच्छा, सबसे पहले हमारे बीच में पुनीत गुप्ता जी हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि यहाँ कोचिंग सेंटर के बारे में अपना अनुभव साझा करें। आदरणीय पुनीत गुप्ता। और जो हमारे श्री मनु कुमार जी हैं वो उनका माला कर स्वागत करेंगे, माला अर्पण कर। धन्यवाद संचालक महोदय। उपस्थित इंस्टीट्यूट के संस्थापक में से है श्री उदयभान जी, हमारे स्टूडेंट रहे प्रिय उविंदर जी, और उपस्थित सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट के इसके संस्थापक महोदय, उपस्थित जनों, उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, भाई यशपाल जी और समस्त विद्यार्थी यहाँ मौजूद हैं, क्षेत्र के लोग मौजूद हैं। मैं यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट के संस्थापकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि क्षेत्र में एक यहाँ पर डिग्री कॉलेजेस भी हैं, पब्लिक स्कूल्स भी हैं, लेकिन एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसके लिए जाना जाता है कि मुखर्जी नगर जो दिल्ली में स्थित है, लोगों को वहाँ जाना पड़ता है अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के लिए, क्वालिटी कोचिंग के लिए, कि जो हम पीसीएस का सपना देखें, हम आईएएस का सपना देखें, हम एसएससी का देखें, हम रेलवेज़ का देखें, तो लोग ज़्यादातर जाते हैं मुखर्जी नगर की तरफ रुख करते हैं। लेकिन मेरा यह कहना है कि जब तक हमारे अंदर लगन, हमारे अंदर आग नहीं होगी, हम किसी भी चीज़ में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। गुरुओं का काम, कोचिंग इंस्टीट्यूट का काम एक मार्गनिर्देशन करने का है कि भाई वो हमें किस डायरेक्शन में चलना है, किस तरीके से अपनी मेहनत को गुणात्मक रूप से प्रभावशाली बनाना है, ये काम करने का होता है। लेकिन जो अंदर की मोटिवेशन है, अगर हमें अपने आप का मोटिवेशन अवेलेबल नहीं है, तो हम उस चीज़ में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे लोगों के संपर्क में रहें कि जो हमें मोटिवेट करें, नेगेटिव वातावरण में ना रखें। हम पॉजिटिव सोच के लोगों के साथ में संपर्क में रहेंगे तो वैसे ही बनेंगे। इसीलिए अगर हम कहीं छोटी-मोटी लड़ाई झगड़ा होता है, तो बहुत से लोग देखते हैं कि छोड़ते हैं पीछे को, आगे बढ़ जाते हैं। बहुत से उसी में उलझे रहते हैं कि इसने कैसे मेरे टक्कर मारी, कैसे इसने मुझे, मैं इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकूँ। हमें उन सब चीज़ों में ना पड़ कर के आगे बढ़ने में पॉजिटिव एटीट्यूड, अनुशासन के साथ में मेहनत करते हुए आगे बढ़ना है, तभी इस इंस्टीट्यूट की एक सार्थकता भी होगी और अपने इस क्षेत्र के लिए मैक्सिमम लाभ भी मिल पाएगा। हम चाहे चिरंजीलाल कॉलेज हो तीसरे मील पर, चाहे एचएसएस स्कूल हो हसनपुर में, हमेशा ये ध्यान करने की कोशिश करते हैं कि हम बच्चों को ऐसा मोटिवेट कर पाएँ कि वो आगे बढ़ें। ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही एक एक ज़िंदगी, अगर हम सोचें 70 साल, 60 साल, और जब 60 साल या 70 साल का व्यक्ति होता है और अपनी पीछे की तरफ ज़िंदगी पे देखता है, तो लगता है कि उसने बहुत छोटी ज़िंदगी जी है। तो बहुत छोटी ज़िंदगी को 60-70 साल अरसा बहुत बड़ा होता है, लेकिन ज़िंदगी के अगर नाम पे देखें, तो बहुत एक छोटी-सी ज़िंदगी होती है। तो हम अपना कभी समय खराब ना करें, समय की महत्ता को देखें। 24 घंटे सभी के लिए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भी, और एक
किसी भी कर्मचारी के लिए भी। लेकिन सिर्फ़ क्या है, हम इन 24 घंटे को मैनेज कैसे करें? टाइम अगर मैनेजमेंट हमने सीख लिया, तो हम अपने आप को अपनी लगन के साथ में आगे ज़रूर बढ़ेंगे। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सुनीत गुप्ता जी एमडी साहब के लिए। कोचिंग सेंटर शिक्षण संस्थान में उन्होंने अपने विचारों को साझा किया, हमारा मार्गदर्शन किया। बहुत-बहुत आभार। अब हमारे बीच में आदरणीय श्री यशपाल सिंह जी, जिलाध्यक्ष शिक्षक संघ। बहुत बड़ा अनुभव उन्हें है शिक्षा के बारे में। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आकर के अपना अनुभव साझा करें और श्री मोविंदर सिंह जी पोसवाल साहब उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री यशपाल सिंह जी। धन्यवाद चालक महोदय। आज के इस कोचिंग सेंटर के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित चिरंजी लाल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन भाई पुनीत गुप्ता जी, हमारे आदरणीय अटल जी इकबाल सिंह जी, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के जिले के अध्यक्ष, यहाँ के ग्राम प्रधान जी, और जिन्होंने सेंटर किया है जवान जी, मास्टर पोसवाल जी, और सभी उपस्थित यहाँ ग्रामवासियों, छात्रों, हमारे बच्चों। देखिए, क्षेत्र के लिए ये बहुत अच्छी शुरुआत है। एक ऐसी शिक्षा जिसे लेने के लिए हम बाहर मेरठ, दिल्ली या कह लो हसनपुर जा रहे हैं, बच्चों को यहाँ मिले, ये बहुत अच्छी बात है। अब कंपटीशन दूसरे तरीके का है। अब कंपटीशन इस तरीके का है कि अगर 50 वैकेंसी कहीं है तो उसमें जो फार्म आएँगे कम से कम 5 लाख आएँगे। 5 लाख में से 50 को चुनना है। अब अब इस बात का वो नहीं है कि कितने परसेंट आए। मेरे साले का बेटा वहाँ गया उसमें जगपाल सिंह का, तो 160 में 160 क्वेश्चन उसके सही थे, मगर वो डॉक्टरी में निकल गया। अब ये बात नहीं कि 160 में किसी के 150 आ रहे हैं उसका चयन होगा। अब तो पूरे वाले का ही चयन होगा। हम उस तरीके से हमें तैयार रहना चाहिए। अब स्थिति क्योंकि बेरोज़गारी ज़्यादा है, नौकरियाँ धीरे-धीरे कम हो रही हैं। प्राइवेटाइज़ेशन बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इस नौकरियाँ इसलिए इनकी ज़रूरत है। हर बच्चा देखिए सबसे पहले जब की तैयारी नहीं होगी, नौकरी कैसे कर पाएगा? हम देखते हैं और समाजों को, हम और लोगों से बहुत पीछे हैं और बहुत से लोगों से हम बहुत आगे हैं। तो हम भी सही चल रहे हैं, हम इस गति को हमें बनाए रखना है। हमारे समाज के लोग पहले बहुत पीछे थे, अब हम देखते हैं कोई गाँव ऐसा नहीं है जिसमें हर 6 महीने में रिज़ल्ट नहीं आता। चाहे वो हिरनौटा हो, चाहे मटीपुरा हो, चाहे मंगरौला हो, चाहे बल्कि एक बार एक बच्ची एक दूसरे समाज की, मैं नाम नहीं लूँगा, वो पुलिस में हो गई, वो हमसे 4 गुनी तादाद में है। तो मैं हँस रहा था मैं कि यार आप इसे अकेले को सम्मानित कर रहे हो, हमारा तो ऐसा कोई कोई तिमाही, कोई महीना ऐसा नहीं है कि हमारी बच्चियाँ हर गाँव से निकल रही हैं। तो मुझे लगता है कि हम अगर देखते हैं तो हम उनसे आगे हैं, तो वो एजुकेशन में हमसे पीछे हैं। अगर हम दूसरे समाज को देखते हैं तो हम बहुत पीछे हैं। मैं एजुकेशन में हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं और समाजों को देखता हूँ तो हम बिल्कुल ज़ीरो हैं, सबसे कम है। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है। तो बच्चे जब जब पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो क्षेत्र का नाम करेंगे, क्योंकि मंगरौले का नाम तो पूरे अब भारत में होने जा रहा है। अभी तो हम ज़िले की बात कर रहे हैं, मंगरौला सबसे ऊपर है। मैं तो कह रहा हूँ इस ज़िले का नोएडा मंगरौला है, और मंगरौला में जैसे ही एक्सप्रेस वे हुआ, एक्सप्रेस वे के साथ ऐसे कोचिंग सेंटर बने और बहुत अब फैक्ट्रियाँ लगने वाली हैं। मंगरौला बहुत तेज़ी से ऊपर को जाएगा और इसी तरीके से बच्चों का भविष्य भी बनना चाहिए। इसकी एक अच्छी शुरुआत है, इसके लिए मैं संचालक इनको धन्यवाद देता हूँ। हमारे किसान यूनियन के अध्यक्ष भी हैं, और बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कम है कादिर, कौन करना है? अरे, मैं अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री मलखान सिंह जी
जो बहुत सेवा करते हैं, बहुत कर्मठ हैं। कई कार्यक्रम योग कितने-कितने बड़े इन्होंने कराए हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूँगा और संस्था कोचिंग सेंटर के मास्टर जी से भी मैं श्री यूनिस भाई हमारे बीच में हैं, उनसे निवेदन करूँगा कि अखिल भारतीय जो गुर्जर महासभा के जिलाध्यक्ष हैं, आदरणीय श्री मलखान सिंह जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आज कोचिंग सेंटर के गार्डन के शुभ अवसर पर सभी ग्रामवासी और सभी अतिथिगण, देखिए ये कोचिंग सेंटर की व्यवस्था जो करी है, व्यवस्थापक जो हैं इनका धन्यवाद देना चाहूँगा। एक गांव में इन्होंने हसनपुर और जो संबल या गजरौला या अमरवाल जाने वाले लोगों को, बच्चों को यहाँ शिक्षा देंगे, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद के पात्र हैं ये, इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और देखिए सब नौजवान साथी बैठे हैं यहाँ, एक अपने खासकर अपने समाज में और भी दूसरे लोगों के समाज में भी है। एक एक बारात जो जाती है, तो बारात में जो है दारू का हुड़दंग बहुत होता है। अब दारू नौजवान साथी जो सारे, क्या नाम है, वहाँ ज़्यादा दारू है तो वहाँ ज़्यादा जाते हैं और भी कहूँ दारू मिलेगी छक्के। हाँ, कई कई डीजे। अब देखो ये वो ताकत तुम अपनी शिक्षा के उसमें लगा दो, अपने बच्चों को या रिश्तेदार को, कोई रिश्तेदार आगे बढ़ रहा है, किसी का लड़का अच्छे नंबर ला रहा है तो उसके सहयोग कर दो तुम, तो तुम्हारा पूरे जीवन एहसान नहीं मानेगा, गरीब आदमी होगा कोई तो, है नहीं? तो उसे अपनी ऊर्जा को यहाँ लगाओ, अपने बच्चों पर ध्यान रखो, और भी दूसरे गांव के या पड़ोस के बच्चे हैं उनका भी ध्यान रखो। अब छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हैं तहसीलों में या तुम्हारे की थानों में पैसे देते हैं, अरे वहाँ ना देकर शिक्षा पर लगाओ, मेहनत करवाओ, एक दूसरे को समझाओ कि भाई ऐसा मत करो, है नहीं? तो मेरा तो यही कहना है साहब, अच्छे आगे बढ़ो और संघर्ष करते रहो और आगे बढ़ते रहो। शिक्षा में बेशिक्षा कुछ नहीं है। अगर ये 1 लाख रुपए महीना सैलरी ले रहे हैं तो ये पढ़ के ही ले रहे हैं, बेपढ़े नहीं ले रहे, है नहीं? तो सब लोग अपने जो अच्छे काम करो, अच्छे शिक्षा पे ज़्यादा जोर दो सब लोग, और साथ राजनीति में भी सहयोग करो अपने अपने लोगों का, है नहीं? ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। बस साहब मैं तो इतना कहना चाहूँगा, सबको राम राम। बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। और चंद शब्दों में अपनी बात को समाप्त किया। अब हमारे बीच में रिंकू सिंह गुर्जर जी हैं, पूर्व मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि कोचिंग जो हो रहा है शुभारंभ में अपने विचारों को साझा करें। रिंकू सिंह गुर्जर, पूर्व मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। और इसी क्रम में श्रीमान नरेश भाटी जी से निवेदन करूँगा कि उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री नरेश भाटी जी। लगा तो तो भाटी जी को रिश्ते में हमारे फूफा हैं, ये भी ऐसी कोई बात ना। मैं सभी का, दूर दराज से आए सभी अतिथि भाव गुरुजनों का और बच्चों का मैं मंगरौला वासियों की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और ये, और मैं सभी ग्रामवासियों की तरफ से अपने मास्टर जी को और जो अपने ये टीम है जिन्होंने ये सराहनीय काम किया है, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। और चंद शब्दों में अपनी बात को समाप्त किया। अब हमारे बीच में इस ग्राम पंचायत मंगरौला के श्री सोमपाल सिंह प्रधान जी वर्तमान हमारे बीच में हैं। उनसे भी निवेदन करूँगा कि अपना अनुभव साझा करें और अपने गाँव के लिए भी वो कुछ
अध्यक्ष जी और मास्टर जी और बाकी यहाँ आए हुए सभी के लिए नमस्कार। तो उदयभान मास्टर जी का बड़ी मतलब ये उदयभान मास्टर जी ने ऐसी सोच करी जो गांव के गांव में ही मतलब जो कोचिंग सेंटर आदमी बाहर जावे था उसके लिए यहाँ व्यवस्था करी। जो आदमी मतलब यहाँ दिल्ली में जाएगा, गजरौला जाएगा, हसनपुर जाएगा, तो कोई भी क्षेत्र जब तक विकास नहीं कर पाता जब तक उसमें शिक्षण संस्थाएं ज़्यादा से ज़्यादा होंगी जब ही आदि वो विकास कर पाएगा। और ये बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने हमारे गांव के लिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा नाम जब होगा जब मतलब हमारी कोचिंग संस्था बढ़िया चलेगी, उसमें से कुछ बच्चे लगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वो आगे जाके नाम हो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। बहुत सूक्ष्म शब्दों में अपनी बात कही और हम भी उनसे ये निवेदन करेंगे कि गांव की साफ सफाई और खरंजा नाली में यो दिन पे दिन अपने यो सही काम कराते रहें, जो तरक्की करते रहें ताकि अपने गांव का नाम रोशन। अब हमारे बीच में श्री दादा मनपाल सिंह जी हमारे बीच में हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि एक बार इधर आ जाएं। दादा मनपाल सिंह जी और चाचा विक्रम सिंह दोनों जने। दोनों आ जाओ दोनों। बुलाओ इन्हें बुलाओ, साथ में आ जाएगी, रील तो आएगी नहीं। करवा देंगे हम इनका आपस में ही करवा देंगे। मैं श्री कुंवरपाल सिंह सेक्रेटरी साहब से निवेदन करूंगा कि दादा मनपाल सिंह जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। जी जी, और जो चाचा विक्रम सिंह जी का भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। लो इस माला ले लो। हाँ। ये अब हमारे बीच में श्री जितेंद्र गुप्ता जी से मैं निवेदन करूंगा। विनोद गुप्ता जी और जितेंद्र सिंह डीलर साहब दोनों मंच की तरफ अग्रसर हों। दोनों मित्र मित्र हैं, दोनों आ जाए। उपस्थित अतिथिगण, रंजीलाल कॉलेज ऑफ एजुकेशन के एमडी श्रीमान पुनीत अग्रवाल जी, प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष श्रीमान यशपाल सिंह जी, गणमान्य अतिथिगण और प्यारे अभ्यर्थियों, जैसा कि आप सभी विदित हैं कि आपके सामने ये बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है श्रीमान उदयभान जी ने स्टार्ट किया है और इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। इसके साथ पूरी टीम, जो कि ग्रामीण अंचल में आप सब समझ सकते हैं, कुछ परिवार ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों को दूर नहीं भेज सकते, लेकिन उसके बावजूद अपने नज़दीक में कहीं ना कहीं अपनी जिज्ञासाओं को दूर करने का काम पूरी टीम के माध्यम से होगा, मुझे उम्मीद है। और
अपनी जिज्ञासाएं कहीं ना कहीं दूर करें। एक बार फिर पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी शिक्षा पे ही सभी ने जैसे प्रकाश डाला है, जो कि जीता जागता उदाहरण आपके बीच में है। मनु कुमार जी ने जो हमारे यहाँ नाम रोशन किया है, उदय भान जी, मनु कुमार जी दोनों भाई हैं। ये भी जो शिक्षा के माध्यम से बहुत ऊंचाइयों को छू गए हैं, तो इसलिए गांव को भी, क्षेत्र को जो इन्होंने आगे बढ़ाने की ये शुरुआत की है, इनके लिए बहुत बहुत बधाई। हमने भी जब सुना तो हम भी कह रहे थे हमारी बेटी भी नूरपुर पढ़ती है, मैंने कहा मैं बुला लूँगा 15 फरवरी तक। तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये शिक्षा के संबंध में ही कोचिंग संस्थान के उद्घाटन में, शुभारंभ में सब लोग एकत्रित हुए हैं, उनके लिए बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार, और इनकी पूरी टीम के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि शिक्षा के ही माध्यम से शिक्षा की लौ इन्होंने जलाई और शिक्षा की लौ इन्होंने देखी कि शिक्षा में क्या है। तो आज फिर गांव को बढ़ाने के लिए, गांव को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा के माध्यम से उदय भान जी ने सराहनीय काम किया है। हम बहुत बहुत फिर दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। एक हमारी आदत रही है कि जहां जिसका जैसा काम उसका ऐसा नाम। सब लोग चाहते हैं कि तेरे बेटा का नाम हो, सब चाहते हैं कि तेरा बेटा सबसे आगे बढ़े, परंतु कहीं धरना आंदोलन की काम की बात हो तो तेरा बेटा पीछे रहे, इसका नाम ना लिख जाए। पुलिस आए तो तू अपने बेटा से कह दे बेटा तू पीछे को चला जा, तो उसका नाम कहां से होगा? जो समाज के लिए काम करेगा, व्यक्तित्व के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, जो समाज के लिए काम करेगा उसका नाम एक दिन आगे होगा। आज यही काम उदय भान जी ने किया है। आज समाज के लिए उन्होंने काम की शुरुआत की है। अब तक तो अपने लिए काम करते रहे, अपने लिए आगे बढ़े, शिक्षा पाई, अपने लिए काम किया। आज समाज के और क्षेत्र के तमाम जाति धर्मों के लिए कोचिंग संस्थान उन्होंने खोलने का काम किया है। तो आज समाज को भी अपने साथ आगे बढ़ाने का काम किया है। फिर दिल की गहराइयों से हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इसी क्रम में श्रीमान तिलकराम सिंह जी फौजी और श्री श्रीनिवास सिंह जी हमारे यहाँ प्रधान जी, उप प्रधान रहे हैं मंगरौला से, उनसे निवेदन करूंगा कि दोनों यहाँ इस कार्यक्रम में कोचिंग संस्थान में मंच की तरफ अग्रसित हो। आदरणीय श्रीनिवास प्रधान जी। और श्री मनु कुमार जी उनका माल्यार्पण कर स्वागत करते हैं दोनों का ही, क्योंकि भाई पुराने तुम साथी हो। आदरणीय सभी को प्रणाम मेरी तरफ से। संचालक महोदय जी और सभी बुद्धिजीवी, गांव के बुजुर्ग, नौजवान, जो शिक्षा हमारे नौजवानों को देने के लिए अध्यापक वर्ग और मास्टर उदयभान जी, मनु कुमार जी, ज्ञान की तो एक कुंजी है। पहले से ही सन 2000 से इन्होंने इस ज्ञान का काफ़ी क्षेत्र में पढ़ना और पढ़ाने का बहुत प्रयास किया है। सन 2000 में यहाँ मोंटेसरी दूर दराज तक भी ना थी। 2000 में इन्होंने मोंटेसरी इसी मकान, इसी जगह पे खोली और जहाँ तहाँ शिक्षा का प्रयास करते रहे। और जेवड़ा जो सरदार पटेल स्कूल है, उसमें भी मनु मास्टर जी ने वहाँ बहुत शिक्षा बच्चों को प्राप्त की। आज भी बच्चे उस क्षेत्र में बहुत याद करते हैं। उदय भान जी को भी इस नौजवान यहाँ के जो पढ़ाए हैं वो बहुत याद करते हैं।
ज्ञान की पिटारी हैं, बहुत ज्ञान दिया है, हमारे नवयुवकों में बहुत सुधार आया है, बहुत ज़्यादा प्रयास किया है और ये जो ज्ञान का हमारा एक स्थान है, यहाँ सभी लोग अपने-अपने बच्चों को ध्यान दें और सभी पढ़ाने का प्रयास करें। पढ़ने से ही, शिक्षा से ही आगे बढ़ने का कार्य किया जाता है, बाकी सभी लोग ध्यान दें। बस इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज सिंह जी, प्रधान जी। भाई बहुत सेवा करते हैं, लोगों के दुख दर्द में भी हसनपुर में खड़े रहते हैं, दूध भी ऐसे ही दियाते हैं पीने के लिए। तो इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इसी क्रम में श्रीमान कमल सिंह मुखिया जी, संस्थापक लाइब्रेरी, उनसे निवेदन करूंगा कि मंच की तरफ अग्रसर हो, और श्री मनोज जी, अध्यापक। आप सभी उपस्थित महानुभावों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरा नाम कमल मुखिया है और मैं गांव बिजनौरा का रहने वाला हूं। जहां भी शिक्षा की बात आती है, मेरे अंदर खून प्रेशर मारने लगता है। मैंने देखा है शिक्षा के बारे में, सुना है शिक्षा के बारे में, समझा है शिक्षा के बारे में। शिक्षा व्यक्ति को सम्मान दिलाती है, शिक्षा व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ऊपर बढ़ाती है, और शिक्षा जिस घर में होगी उस घर का रंग ढंग बिल्कुल आपको अलग दिखाई देगा। साथियों, आज हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा मकान बनाते हैं और अच्छी सोच रखते हैं, तो वो भी एक शिक्षा के ही द्वारा हो पाता है। देखिए, शिक्षा जो है एक ऐसा दूध है, हमारे बड़े बड़े महानुभावों ने उस पर बड़े बड़े वाक्य कहे हैं कि जो शिक्षा शेरनी का ऐसा दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मैं अपनी बात को छोटे छोटे शब्दों में आपको तोड़ मड़ोड़ के, एक राजनीति मंच नहीं है जिसपे इसे बहुत अच्छे भाषण की जरूरत है। देखिए साथियों, शिक्षा वो चीज है, हम साइकिल से इस टाइम चल दें कोई बुराई नहीं, हम हल्के पैसे का कोट पहन लें कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर हमने अपने बच्चा शिक्षित कर दिया और वो जब बुढ़ापे में हमारे लिए एक लग्जरी गाड़ी लेकर दवाई लेने जाएगा, वो शिक्षा ही काम करवाएगी। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपना पैसा, अपने मिलने वालों का पैसा, अपने रिश्तेदारों का पैसा दो ही जगह खर्च कराऊं। एक तो स्वास्थ्य पे और दूसरा शिक्षा पे। तीसरी जगह हमें अपना पैसा नहीं बिगाड़ना है। स्वास्थ्य हमारा ठीक रहेगा तब हम दुनिया का लुत्फ ले सकते हैं, और शिक्षा हमारी ठीक रहेगी तब हम दुनिया का लुत्फ ले सकते हैं। और दुनिया का लुत्फ लेने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पैसा, और वो पैसा कहाँ से आ सकता है? वो केवल स्मार्ट वर्क से आ सकता है। आप दिन रात फावड़ा पेलिए, दिन रात हल चलाइए, आप कभी भी दाल रोटी से ज्यादा नहीं खा कर सकते। लेकिन अगर आप शिक्षित हो गए और आप 1.5 से 2.5 लाख रुपए सैलरी प्राप्त करने लगे, तो आप दुनिया की हर चीज अपने कदमों में ले आएंगे। पैसा से बढ़ के कुछ नहीं है। और आप देखते हैं, हमारा सम्मान तभी होता है जब हमारे पास पैसा होता है। हम दूर से लोग को सम्मान जब देते हैं जब हमें पता चलता है ये व्यक्ति शिक्षित है और इसके पास पैसा है। और शिक्षा से ही पैसा लाया जा सकता है, और शिक्षा से ही घर की तरक्की की जा सकती है, शिक्षा से ही बच्चों का विवाह संस्कार किए जा सकते हैं। बिगड़ शिक्षा के हम कुछ नहीं, जीरो हैं। और हमने देखा है, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हमने देखा उन्होंने बहुत टाइम पहले हल चलाए, मेहनत करी। मुझे लगता है कि हमारी कौम जो है किसान कौम है। हमने जब भी देखा है, हम अंग्रेजों के जमाने से लेकर आज तक पिछड़ते ही चले हैं, और किसी चीज से नहीं पिछड़े। लठ हमारा मजबूत, सब कुछ, लेकिन हमारी कलम कमजोर रह गई। और आज कलम कमजोर नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे पास
ऐसे ऐसे टीचर उत्पन्न हो गए हमारी बिरादरी में, हमारे समाज में, जो हमें इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचा देंगे। बस हमें करना क्या है, इनकी शरण में आना है। और जो व्यक्ति झुकता है वो ही महान बनता है। हमें यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट में इसमें क्या नाम है इसका, सिलेक्शन विद उदय, देखिए सिलेक्शन जब ही होगा, मार साहब ने बताया कंपटीशन का दौर है। हम अच्छे कपड़े पहनने में, दारू की बोतल में बियर का कंपटीशन ना करके शिक्षा का कंपटीशन करेंगे तो हमारा नाम होगा, और क्षेत्र में नहीं पूरे देश में हम चमकेंगे। तो बातें तो बहुत हैं, हम साइकिल से चलें। देखिए एक छोटा सा उदाहरण दें, आज हमने देखा है लोग अपने बच्चों पे पैसा कम खर्च करते हैं, मास्टर के लिए उन पे पैसे नहीं होते, ट्यूशन नहीं पढ़ा पाते, केवल ये सोचते हैं कि बच्चा स्कूल चला गया और हमारा बच्चा शिक्षित हो गया। नहीं होता शिक्षित। स्कूल के साथ साथ आजकल इलेक्ट्रिक मीडिया का जमाना है, इसकी चीज की बहुत जरूरत है। अगर हम इस तरह से पिछड़ेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने बच्चों को शिक्षित करिए, अपने बच्चों का स्वास्थ्य बढ़िया रखिए, अच्छा खवाइए, अच्छा पिवाइए। आप साइकिल पे घूम रहे बिल्कुल मत शर्माइए। क्यों कि हमने देखा है मेरे आस पड़ोस में, मैं मुखिया परिवार से आता हूँ, बहुत सारी भूमि है, बहुत सारी जमीन है, सब कुछ करा, लेकिन एक मेरे पड़ोसी जो थोड़ी भूमि में रहकर उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी, आज वो 15 से 20 लाख की कार में घूमते हैं और मैं एक मोटरसाइकिल पे घूमता हूँ। वो भी मेरी कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी है। अगर मैं भी पढ़ लेता, मैं भी आज पुलिस फोर्स में, हाइट शरीर मेरा फिट है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव है, वो मुझे खलता है। आज समय, हर चीज समय का होता है। अगर समय हमारे पास नहीं है और हमने समय का सदुपयोग नहीं किया तो हम पिछड़ जाएंगे और हम केवल द्वेष भावना के अंधकार में चले जाएंगे। उसका हमें अपने पड़ोसी से दुख होगा कि उसके पड़ोसी के ब्याह में भाई शादी में गाड़ी मिली है, 12 लाख की मिली है, 13 लाख की मिली है। वो किसको मिलती है? वो शिक्षित और नौकरी वाले बच्चों को मिलती है। आप भले ही साइकिल से बाजार जाइए, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित करिए। आप सभी से मेरा यही अनुरोध है। और जहां तक भी मैं उम्मीद करता हूं यहाँ के सर से और समस्त स्टाफ से, जो गरीब और असहाय बच्चे हैं, समाज के हैं, असमाज के हैं, अगर हमें उनके अंदर दिलचस्पी लगती है तो मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप उन्हें शिक्षा देने का काम करें। सर, आपसे यही उम्मीद है और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी पहल है और समस्त स्टाफ को, समस्त गांव को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज अध्यापक जी हमारे बीच में हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि अपने कोचिंग सेंटर के प्रबंधक महोदय और संजीलाल कॉलेज के डायरेक्टर प्राथमिक लाल जी और इस मंगरौला के ग्रामीण जी और अध्यापक और सभी विद्यार्थी, मुझे बहुत खुशी हुई इस क्षेत्र में एक कोचिंग सेंटर स्थापना हुई है। ये बहुत ज़रूरी था एक कोचिंग सेंटर, क्योंकि बहुत बहुत दूर से बच्चे इस गांव के हसनपुर या गजरौले बाहर जाते थे पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी था। इस क्षेत्र से मैं काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ, 10 साल से करीब इस क्षेत्र में हो गए। मेरी माताजी ने इस मंगरौले में नहीं पढ़ाया और इस क्षेत्र से मैं बहुत तरीके से वाकिफ़ हूँ। इस क्षेत्र में कभी रेत और बाढ़ आती थी, बहुत मतलब पिछड़ा हुआ था। मुझे बहुत खुशी होती है क्षेत्र में आते हुए कि बहुत तरक्की करी और बहुत प्रगति कर रहा है समाज। बस मैं ये कहना चाहूँगा, इस क्षेत्र में जो बच्चे हैं उन पर अभिभावक ध्यान दें और कोचिंग सेंटर के अध्यापकों से भी कहना चाहूँगा, अनुशासन के साथ साथ बच्चे की गतिविधियों पर भी ध्यान दें। गतिविधियों पर ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस क्षेत्र में मैं ज़्यादातर बच्चों को ही देखता हूँ। मैंने एसएलजे डिग्री कॉलेज में भी करा है, अब मैं चंडीगढ़ कॉलेज में कर रहा हूँ, तो मेरे सामने ये चीज़ें आती हैं। बच्चे झूठ सच बोलते हैं, उनके माँ बापों को पता नहीं चल पाता। कुछ खबरें जाती हैं कॉलेज से, माँ बाप को नहीं बताते बच्चे। तो उनकी पढ़ाई पे विशेष ध्यान दें और वो उनकी रुचि का भी ध्यान दें। ये नहीं है उनके ऊपर थोपे किसी चीज़ को कि तू ये कर। जो उनकी रुचि है उस जिस चीज़ में, उसी को कराएँ और बच्चे को अपने आगे बढ़ाएँ। बच्चों पर विशेष ध्यान अभिभावकों का देना ज़रूरी है। बच्चों से भी मैं ये कहना चाहूँगा, अनुशासन में रहें
और इस तरीके से आए कोचिंग के अंदर कि लगे कि कोचिंग में आ रहे हैं। ऐसे चले आते हैं बच्चे हमारे, मैं देखता हूँ काफ़ी बच्चों को टोकता हूँ, चप्पल पहन के आ गए, बाल ऐसे ही बिना भाए आ गए, मफलर बाँध के आ गए, तो ऐसा लगना चाहिए कि बच्चा एक संस्था में जा रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ आज दिन बच्चे ऐसे आते रहे, हम बतेरा टोकते हैं, उन्हें करते हैं, मगर उन पे जो बच्चा सही संस्कार होंगे जिसके, वो सुधर जाता है, बाजी-बाजी की तो कोई असर ही नहीं पड़ता। तो उसमें ऐसा लगता है कि बच्चा जैसे कोई खेती के लिए जा रहा हो। तो मैं अभिभावकों से भी ये कहना चाहूँगा और अध्यापकों से भी कहना चाहूँगा कि बच्चों को टोकें ज़रूर। अगर बच्चे को आपको लग रहा है कि वो गलत कर रहा है तो उसे टोकें, तभी बच्चा वो आगे बढ़ पाएगा। एक बार टोकोगे, 2 बार टोकोगे, वो ज़रूर सुधरेगा। बच्चे जो है आगे जब भी बढ़ते हैं जब उन्हें थोड़ा टोका जाता है। तो सबसे मेरी यही प्रार्थना है। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी क्रम में श्रीमान सुमित भाटी जी और श्रीमान अतुल जी से निवेदन है कि वो भी मंच की तरफ अग्रसित। अपन जी। नमस्कार सभी को। जैसा कि सब विदित है, सिलेक्शन विद उदय एकेडमी के संस्थापक श्रीमान उदय मास्टर साहब जी, रंजनाल कॉलेज ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर महोदय पुनीत अग्रवाल जी, जिला शिक्षक संघ के अध्यक्ष महोदय श्रीमान यशपाल जी, सभी ने देखा है कि शिक्षा एक ऐसी ज्योति है कि जो उसको ग्रहण कर लेता है तो उसमें अलग ही दिखाई देती है। शिक्षा न जाने कहाँ-कहाँ से लोग ग्रहण करते हैं और आज ऐसा सौभाग्य है कि हम घर से निकलते ही हमें ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट की मिला है जिसमें हमारे बच्चे, हमारी जनरेशन, आने वाली बच्चे सभी कुछ अच्छे मार्गदर्शन के हिसाब से शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। और वैकेंसी में सिलेक्शन ले सकेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में श्री राजकुमार जी और श्रीमान नितिन शर्मा जी करूँगा। श्री मास्टर राजकुमार जी और पुलकित शर्मा जी। ये सिलेक्शन विद उदय के नाम से जो एक पहल की है, इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ कि एक मतलब हमारे क्षेत्र में पहली बार किसी ने ये कदम उठाया है। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ ये कहूँगा कि हम क्या करते हैं कि अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। अभिभावक उस बच्चा कैसे पढ़ रहा है ये देखता ही नहीं है कि क्या करना है हमें। और मैंने एक उक्ति पढ़ी थी किसी की
कि अगर हमें अपने बच्चे को 1 साल ज़िंदा रखना है, उसका 1 साल का जीवन हमें सही से बिताना है, तो हमें जैसे हम गेहूँ की फसल करते हैं, उसे कर लीजिए, आराम से 1 साल कट जाएगा। और अगर हमें 10 साल जीवन उसका सही से बिताना है, तो पेड़ और पौधे लगा दीजिए खेत खेत में। तो उसमें हमारा इतना बजट हो जाएगा कि वो 10 साल आराम से व्यतीत कर लेगा। और अगर हमें अपने बच्चों को 100 साल या उससे ऊपर तक मतलब जीवित रखना है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ शिक्षा दीजिए। अगर हम अपने बच्चे को देखना चाहते हैं कि हमारा बच्चा जब तक जीवित रहे तब तक अपने आप में आत्मनिर्भर रहे, तो उसे केवल शिक्षा दीजिए, ना उसे फसल की ज़रूरत पड़ेगी और ना पेड़ पौधे लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि पर्यावरण को नष्ट कर दो, उस बात का नहीं, मेरा एक उदाहरण है कि अगर हम खेती सही से करेंगे तो उसमें केवल 1 साल कट सकता है। पेड़ पौधे लगाएँगे 10 साल कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा अगर हम देंगे बच्चे को, तो वो 100 साल तक भी जीवित रहेगा, तो किसी के आगे हाथ फैलाने के उसकी उससे उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए मैं कहूँगा कि सभी को अपने बच्चों को शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है, ना कभी बटी है, ना बाँटी जाएगी। धन्यवाद। आदरणीय बाहर से आए हुए सभी अतिथिगण एवं इस संस्थान के संचालक एवं समस्त अध्यापक एवं गुरुजन एवं मेरे प्यारे बहन भाई, मैं सभी का हृदय से स्वागत, अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि इस हमारे पिछड़े हुए क्षेत्र में जो शिक्षा की शुरुआत चल रही है। देखिए, शिक्षा वो चीज़ है जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। यानी कि सर्वांगीण से आशय है कि व्यक्ति के सभी क्षेत्रों से यदि व्यक्ति के पास शिक्षा है, तो वो हर क्षेत्र में अपना कहीं अलग पहलू नज़र आएगा उसका। यदि जैसे कोई अनपढ़ व्यक्ति है, कोई शिक्षित व्यक्ति है, यदि उसमें हम कंपेयर करके देखें, तो उसका हर चीज़ में कहीं न कहीं रहन-सहन, आना-जाना, बोलना-चालना, हर चीज़ में हमें डिफ़रेंस नज़र आएगा। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि बच्चों के साथ-साथ में हमें अपने जो बच्चों के अभिभावक हैं, उन्हें बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को इतनी जानकारी नहीं होती कि हम मुझे फ्यूचर में जाके क्या करना है। तो बच्चे को समय से पहले यदि हम उसे गाइड करेंगे कि हमें जैसे डॉक्टरी लाइन में जाना है, कि तुम्हें इंटर के बाद में क्या करना है, उसके बाद में क्या करना है, तो उससे हम कई साल कहीं एडवांस हो जाते हैं। यदि हम यानी कि बच्चे को उस प्रकार की गाइड नहीं मिल पाती, तो वो कहीं न कहीं किसी मार्ग में भटक जाता है, वो फिर आगे जाके वो जो उसका यानी कि गोल होता है, वो जो एक उसका निश्चित उद्देश्य होता है कि मुझे ये प्राप्त करना है, तो वो कुछ ऐसा होता है जो वो उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि बच्चों के साथ-साथ में अभिभावकों को भी जागरूक होना चाहिए और इस यानी कि जो सिलेक्शन कोचिंग सेंटर है, इसके माध्यम से यानी कि अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा ग्रहण करें। और बहुत हर्ष की बात है कि हमारे क्षेत्र में शिक्षा का एक उदय हुआ और ये बहुत अच्छा नाम रखा है कि उदय भान सर ने अपना उसमें नाम भी जोड़ जोड़ करके यानी कि उदय भी यानी कि इसमें जोड़ दिया है और अपने नाम से ही एक क्षेत्र में पहचान बनाई है। वैसे भी अध्यापक बंधु हैं और उन्होंने अपना इसमें नाम भी उदय के रूप में चयनित किया है। मैं ज़्यादा न कह करके पर यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए जयप्रकाश जी मुकद्दम, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मंच की तरफ अग्रसर हों और श्री केपी सिंह जी चंदनपुर, दोनों से निवेदन है, बहुत जल्द आ जाएं। हाँ, हाँ।
वो कैमरा धन्यवाद देना चाहता हूँ मास्टर जी को। उन्होंने मैं या दीप को चलाने नहीं और चलाएगा, बहुत भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि बहुत ही इतनी खुशी हो रही है हमें जो कोचिंग सेंटर खुलने पर, कि हमारे जो बच्चे या भाई बहन जो भी इधर उधर भटकते थे उन्हें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है और मंगरौला में ही बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद केपी सिंह जी। ये बहुत सराहनीय काम किया। हम कभी आते हैं अपने यहाँ मंदिर पे, जो हमारे शिव मंदिर है अभी सामने, तो बहुत दीपक जले हुए मिलते, बहुत लोग पूजा करते हैं, सभी छोटे बड़े, यदि बहुत पूजा का बहुत क्रम हमारे यहाँ है। परंतु अब की बार मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा में हम कहीं बहुत पीछे है अभी हमारा गांव, और जो इसकी जो शुरुआत की है आगे बढ़ाने के लिए इसके हम धन्यवाद करते हैं। क्यों अभी यूपी बोर्ड की जो चला था, परीक्षा हुई है, पुलिस का जो मामला था, उसमें हमारे यहाँ से चिराग बहुत ये भी एक शिक्षा का मंदिर है। शिक्षा का मंदिर यहाँ इन्होंने जो बनाने का काम किया है, जहाँ शिक्षा मिलती हो वहाँ एक शिक्षा मंदिर है। तो जितने चिराग हमारे यहाँ मंदिर में जलाए जाते वो तो जलाने तो चाहिए, परंतु उससे कहीं अधिक और ज्यादा अपने बच्चों को शिक्षा के मंदिर में भी भेजने का कार्य करें। इससे भी तमाम समाज, क्योंकि तमाम जातियों के लोग हमारे मंगरौला में, गुर्जर समाज के अकेले की बात नहीं हो रही है, तो तमाम सभी लोग अपने बच्चों को शिक्षा के मंदिर में नियमित भेजें। ऐसा ना हो कि हम सो रहे हैं और हमारे उत्तम सिंह आए और वो आए के लिहाफ में 11 बजे मुंह दाव के बढ़ गए, हमने नहीं पूछी बेटा तुम कहाँ थे, क्योंकि बेटा कहीं वहां से कोचिंग में आए हैं, ट्रेनिंग करने चले गए, हाईवे पर गए हैं घूमने के लिए। ये जो परंपरा है इसको भी कुछ जन कम करके शिक्षा के मंदिर में, जितने शंकर भगवान के मंदिर में दीपक जल रहे हैं उतने कहीं दीपक हम शिक्षा के मंदिर में भी जलाने का कार्य करें, तो उससे समाज का, गांव का, क्षेत्र का उत्थान होगा। अब हमारे बीच में श्री मास्टर अब्दुल रहमान जी और श्री राजवीर सिंह बिधुड़ी दौलतपुर, जो बहुत सहयोग करते हैं शिक्षा के मामले में। राजवीर सिंह जी, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा, अब्दुल रहमान जी सर उनसे, कि दोनों जने मंच की तरफ अग्रसित हों, क्योंकि यहाँ जो कार्यक्रम में तो साझा तो है ही है, और भी जो साझा हो जाए आगे के लिए। आ जाओ बट और क्या। हाँ हाँ हाँ। सबसे पहले संचालक महोदय साहब, मेरे प्यारे साथियों, अतिथिगण एंड के संस्थापक का धन्यवाद करता हूँ। अपने इस क्षेत्र में जो खादर का क्षेत्र है, ये एक विद्या का मंदिर खुला है, बहुत अच्छा काम है। क्योंकि हमारे जो कुछ लोग ऐसे होते हैं बाहर नहीं बेच पाते हैं, पैसे की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बाहर जाएगा तो रहने के लिए, खाने के लिए, सबके लिए अलग व्यवस्था करनी होगी, तब ये कोचिंग मिलती है, जब आगे पढ़ाई होती है। ये क्या है, यहाँ हम सब लोकल के लोग हैं, आराम से यहाँ भेज सकते हैं, अपनी साइकिल से, मोटरसाइकिल से, कुछ पास के पैदल चल के भी यहाँ तक आ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है।
मैं सभी से कहूँगा कि अपने-अपने जो भी मिलने वाले हैं, जैसे भी हैं, वो सब यहाँ के लिए बताएँ और मैं अपनी बाड़ी को यहीं दे दूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। इस क्रम में कोचिंग संस्थान के मालिक कहूँ या संस्थापक कहूँ, संचालक कहूँ, श्री उदयभान जी बीच में हैं, उनसे निवेदन करूँगा कि जो समस्त उनकी टीम है कोचिंग चलाने के लिए, वो टीम तमाम सब जो मंच की तरफ आ जाएँ, उनको हम अपनी तरफ से जो सम्मानित करेंगे, उनका फूल माला डाल करके उनका स्वागत किया जाएगा। तमाम टीम का जो ग्राम पंचायत मंगरौला में उन्होंने कोचिंग सेंटर खोलने का काम किया है, सबसे पहले तो हमारे गांव के बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया है, शिक्षा देने का काम किया है। उसके बाद में आसपास के गांव और तमाम क्षेत्र के युवा कोचिंग संस्थान में शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि श्री मास्टर जी मनु कुमार जी और श्री ओविंदर सिंह जी और श्री यूनुस वाहिद जी, श्री नरेश भाटी जी और ये हमारी भांजी है मोनिका और श्री प्रशांत कुमार जी, कपिल कुमार जी, मोनू भाई, ये समस्त टीम के साथ मास्टर श्री उदय भान जी मंच की तरफ आ जाएं अपनी टीम को लेकर के। आ जाओ, इधर आ जाओ। जो सभी ने कोचिंग संस्था यहाँ खोलने का प्राची और साथ में जो प्राची, तो मैं इन सब को अपनी तरफ से जो इन्होंने मुझे यहाँ एक संचालन की जिम्मेदारी सौंपी, मैं तमाम टीम को यह जो सम्मानित करना चाहता हूँ अपनी तरफ से। एक प्राची के दे दो। सबसे पहले कलेक्शन विद उदय जो चैनल की हमारी ओपनिंग आज है, इसमें उपस्थित जिलाध्यक्ष श्री यशपाल जी और श्रीमान प्रदेश अकाउंटेंट हैं यूपी प्राथमिक शिक्षक संघ के, मैं सर का स्वागत करता हूं। एमडी चिरंजी लाल, श्री पुनीत गुप्ता जी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष जी, अखिल भारतीय गुर्जर महासंघ के जिलाध्यक्ष श्री मलखान सिंह जी, मुखिया जी और सभी उपस्थित जितने भी यहाँ पर सम्मानित व्यक्ति हैं, मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमने अपना लगभग 6 महीने पहले ये ऑनलाइन प्लेटफार्म शुरू किया था। ऑनलाइन के माध्यम से हम हसनपुर में करा रहे थे और इससे हमारी जो कोचिंग संस्थान है लगभग 6-7 बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं, जिसमें एक मेरे भांजे हैं और भी बच्चे हैं जो हमारे साथ रहकर पढ़ रहे थे, ऑनलाइन भी पढ़ रहे थे, ऑनलाइन बच्चे भी सेलेक्ट हुए। अब हमने एक ऐसा सोचा है कि हम अगर ये संस्थान अपना ऑफलाइन शुरू करें तो जो हमारे एक एरिया है ये, यहाँ पर इससे बहुत ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ ऐसा कोई भी संस्थान नहीं है जो यहाँ के बच्चों को ऐसी सुविधा मिल पाए।
बाकी बच्चे रेस वेस तो लगा लेते हैं। शिक्षा के लिए यहाँ पर ऐसा नहीं है जो पर्सनल गाइडेंस मिल सके, उसके लिए हमने अपनी टीम, ये हमारे टीम जो है ये भले ही देखने में कम उम्र के छोटे बच्चे हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बच्चों को गाइड करेंगे। ऐसी हमने टीम का चयन किया है। हमारे साथ हैं यूनुस सर हैं, इनको सब बच्चे जानते हैं, मैथ के एक्सपर्ट हैं। हमारे हसनपुर में सबसे पहले मैथ की अगर शॉर्ट टिक की बात की जाए तो शॉर्ट टिक के ये महारथी हैं, इन्होंने ही शुरू किया है सबसे पहले। ऐसे चुनिंदा टीचर हमारे पास हैं कि मैथ में आपको कभी भी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी और वो सेलेक्ट होंगे। और हम एक मिशन की तरह यहाँ का काम करेंगे, जो भी बच्चे हमारे पास आएंगे हम ये गारंटी लेते हैं उन्हें सेलेक्ट कराएंगे। हमारा लाभ कमाना उद्देश्य नहीं है, हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि हम पैसा कमाएं, हमारा उद्देश्य है कि हमारे क्षेत्र के बच्चे इसमें चयनित हों। इसी उद्देश्य से हमने इसे यहाँ स्थापित किया है। बाकी इसमें प्रतियोगी परीक्षाएं एसएससी जीडी है और दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, जितनी भी परीक्षाएं सभी के लिए हम तैयारी कराएंगे, उनके अलग अलग बैच कराए जाएंगे। और बाकी हमारी सब स्टाफ है, बाकी गोविंद्र पोसवाल जी हैं, बाकी ये बताएंगे सर। ठीक है। हेलो हेलो हेलो। मुझे बोर्ड चाहिएगा, बोर्ड चाहिए। साइड हो ना, साइड हो जाओ, मतलब यहीं खड़े हो जाओ, साइड ना, साइड हो जाओ बस। ये लकी भेजो सुनो इसको। हेलो हेलो हेलो। मिले ना मिले तो मुकद्दर की बात है, मिले ना मिले तो मुकद्दर की बात है, यदि मेहनत ना करे तो मेरी गलत बात है। तो मैं सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यहाँ जितने भी आए हैं। और आज भले ही विद्यार्थी कम है पर विद्यार्थी से ज्यादा विद्यार्थी को तैयार करने वाले, विद्यार्थी को भेजने वाले यहाँ अनेकों शिक्षकगण और उनके सबसे पहले जो शिक्षक, जो जिंदगी का सबसे पहला शिक्षक होता है माता पिता, वो यहाँ आए हुए हैं। सभी पेरेंट्स का, सभी शिक्षकों का मैं गोविंद्र पोसवाल आप सभी का इस मंगरौला की धरती पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। और बहुत सारी बातें हुई यहाँ, सारे ज्यादातर सब लोगों ने यहाँ अपने अपने विचार रखे, क्योंकि ये पल भी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक पल होता है कि आए टीचर पढ़ाने लग गया, सबसे पहले यदि बच्चों को मोटिवेट ना किया जाए, बच्चों को गाइडेंस ना दिया जाए, तो पता ही क्या चलेगा कि बच्चे को जिंदगी में करना ही क्या है। क्योंकि परीक्षाएं तो बहुत होती हैं। तो उसी प्रकार से अब मैं बताना चाहूंगा कि हमारा यहाँ जो अपना इंस्टीट्यूट खुला है सिलेक्शन विद उदय एकेडमी, हम पिछले 5 सितंबर से लगातार क्लासेस चला रहे हैं, जो कि हमारी ऑनलाइन के माध्यम से चल रही थी। पर पहली बार यहाँ की डिमांड थी, बच्चों की गुजारिश थी और सर की खुद की बोले कि हम ऑनलाइन तो चला रहे हैं, ऑनलाइन में बात काफी बच्चे कह रहे हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारी बच्चे ऐसी हैं जो कि हसनपुर नहीं जा सकते। हमने यहाँ आपकी इस धरती पर ऑनलाइन, यानी कि जो दिल्ली और मेरठ की फैकल्टी है उसके माध्यम से जैसी वहां सुविधा होती है और उससे भी हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि सबसे पहली ये रहेगा तो सबसे पहले तो क्या है कि मैं बताने वाला हूं कि यहाँ क्या क्या किस किस प्रकार से हमारी कक्षाएं चलने वाली हैं, कब से कक्षाएं चलेगी, कौन कौन अध्यापक क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाने वाला है। यहाँ आपने देखा होगा कि बहुत सारे टीचर थे हमारे साथ, बहुत सारे टीचर जुड़े। सबसे पहले श्रीमान उदयवान लोहिया जी, जो कि क्या है आपके जो है काफी समय से, लगभग मैं तो ज्यादा देखो मैं ज्यादा उम्र का नहीं हूँ, आप सबका बेटा समान हूँ, पर जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जितना मैं कोशिश, जितना मेरे अंदर टैलेंट है, उतना इस क्षेत्र के बच्चों को प्रदान करने का काम करूंगा। क्योंकि यहाँ मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग भी जुड़े हैं कि जब से मेरा जन्म हुआ उससे पहले से वो लोग पढ़ा रहे हैं। तो मैं बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे जन्म से पहले के अध्यापक लोग मुझे मिले हैं और मैं भी उन सब के रास्ते पे, उन सब के मार्गदर्शन पे आज आगे बढ़ रहा हूँ। और यहाँ मेरे सारे गुरुजन हैं बहुत, क्योंकि मेरे तो सब गुरुजन ही हैं, क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ सबसे सीख लिया है। तो उसमें तो सबसे पहले उदयवान सर हैं, जिन्होंने, अगर मैं बात करूं, क्योंकि क्वालिटी जैसे बच्चे आएंगे तो खुद दिख जाएगा कि उनके अंदर क्या है, किस प्रकार उनका पढ़ाने का अंदाज है। क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री से नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है। आप उनको जाना जाता है कि जिसने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है वो कोई आम टीचर नहीं हो सकता, क्योंकि नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना हर किसी के बस की नहीं होता। उसके बाद बात करते हैं मनु सर, जो कि हमारे यहाँ अपने यहाँ हिंदी पढ़ाने वाले हैं, लगभग 24 से 25 सालों का उनका अपना एक्सपीरियंस है। उसके बाद यूनुस सर हैं, जो कि लगभग 2015 से आपकी इस हसनपुर क्षेत्र में पढ़ा रहे हैं। मैंने सुना है कि हसनपुर के अंदर सबसे पहले मैथ की शॉर्ट ट्रिक लाने वाले, जो मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि सबसे पहले कभी हुआ करता था 2015 में, जिसके अनेकों विद्यार्थी, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म नहीं हुआ करते थे, और यानी यूनुस सर उस जमाने से पढ़ा रहे जहां केवल व्हाइट बोर्ड का यूज हुआ करता था, ठीक से मार्कर भी नहीं चलते थे, मार्कर भी सूखे पड़ जाते थे। उस समय से यूनुस सर केवल कंपटीशन को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि टीचर
कंपटीशन में और जो हमारी स्कूली शिक्षा होती है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है, क्योंकि हमें इस वक्त कंपटीशन में चाहिए होती है शॉर्ट ट्रिक की आवश्यकता होती है। तो यूनुस सर हसनपुर की धरती पर, हसनपुर क्षेत्र के अंदर सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक लेके आए और यहाँ अनेकों साल से यूनुस सर पढ़ा रहे हैं, पर वो उसके बाद उन्होंने छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पर पढ़ाया है। यूनुस सर ने काफ़ी बीच में गैप भी लिया, बच्चों ने कहा कि सर क्यों नहीं पढ़ा पा रहे, क्योंकि सर ने कहा कि मुझे कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं, तो हमने सब ने मिल के, यानी कि कहते नहीं है कि ये जरूरी नहीं है कि बाहर से सारी फैकल्टी बुलाई जाए, क्या हमारे यहाँ टैलेंटेड नहीं हो सकते? क्या हमारे यहाँ टैलेंटेड नहीं हो सकते? अगर मैं बात करूं हसनपुर की, तो हसनपुर के अंदर एक ऐसा भी बंदा है जो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के प्रधानमंत्री की गाड़ी का काफिला रोक सकता है। वो भी तो हसनपुर की धरती पे पला बड़ा है, श्रीमान राजीव जी, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इस समय, तो वो भी हसनपुर के पले बड़े हैं। तो हसनपुर के अंदर भी ऐसे ऐसे हीरा हैं जो कि यहाँ केवल उन्हें क्या है, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो यहाँ हमने वो प्लेटफॉर्म देने का कार्य करेंगे हम, जो कि आपके यहाँ का बच्चा अगर यहाँ रुकेगा तो वो कहीं ना कहीं अपना नाम रोशन करेगा। जिसमें मैंने सबसे पहले ये हमारे यहाँ एक कपिल सर हैं जो कि अपने यहाँ साइंस पढ़ाने वाले हैं। साइंस में क्योंकि रेलवे का एग्जाम सबसे ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड, रेलवे ग्रुप डी इस टाइम बच्चों की इस पे है, क्योंकि यहाँ लोकल में आपने देखा होगा कि लोकल में जो भी होता है बच्चे ज़्यादातर 2-3 चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हमारा रेलवे ग्रुप डी, यानी कि हमारे यहाँ के जो विद्यार्थी होते हैं उनके सबसे पहले चॉइस होती है कि हम लोग 4th क्लास की नौकरी देखें। क्यों होती है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनके अंदर टैलेंट नहीं है, वो कर नहीं सकते, पर उनके पास उन्हें एक मजबूरियां होती हैं कि उन्हें सबसे जल्दी नौकरी लेने की जिम्मेदारियां होती है कि उन्हें जल्दी नौकरी मिल जाए। तो वो विद्यार्थी चाहता है कि अगर मुझे जल्दी नौकरी लेनी है तो 12th के बाद जो नौकरी आएगी, जो तैयारी होगी, मैं उसमें लग जाऊंगा, वो मुझे जल्दी मिल सकती है। उसके बाद मैं खुद रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं, मैं ज्यादा अपने बारे में बताऊंगा नहीं, क्योंकि जो भी है मेरे विद्यार्थी बताएंगे या फिर मेरी क्लासों के माध्यम से, या फिर किसी को देखना है तो लगभग पिछले काफ़ी सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरी यूट्यूब पे क्लास देख सकता है कि मुझसे पढ़ाना आता है नहीं आता, क्योंकि कोशिश जितना होता है मैं उतनी कोशिश करता हूँ। बाकी तो देखो, क्योंकि अपने आप में पूर्ण कोई नहीं होता। उसके बाद हमारे मनु सर हैं, मैंने बताया लगभग पिछले 24 सालों से पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं यहाँ हिंदी के लिए। उसके बाद मोनू बढ़ाना जी हैं, और मोनू बढ़ाना जी कुछ समय में आने वाले हैं, अभी फिलहाल में आ नहीं पाए हैं क्योंकि उनका एक एग्जाम था उसमें गए हुए हैं, और उन्होंने भी अपने इसी फिलहाल में भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का भी पेपर पास किया है। उसके बाद यूनुस सर हैं जिनके बारे में मैंने अभी बताया। एक हमारे साथ अरुण सर हैं जो कि जीएस पढ़ाने वाले। उसके साथ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं है कि एक टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाने वाला है। यदि प्लेटफॉर्म बड़ा किया है तो हर सब्जेक्ट का हर विद्यार्थी, हर धुरंधर अलग अलग होगा। सबसे पहले क्योंकि अगर मैथ के लिए भी हमने 2-2 अपॉर्चुनिटी रखी है, रीजनिंग के लिए 2-2 अपॉर्चुनिटी है, जीएस के लिए 1 नहीं 2 नहीं लगभग 5 से 6 अपॉर्चुनिटी है। अगर पॉलिटी का पोर्शन होगा तो कोई और पढ़ाएगा, हिस्ट्री का पोर्शन होगा तो कोई और पढ़ाएगा, ज्योग्राफी होगी तो कोई और पढ़ाएगा। उसके बाद हमारे अपने यहाँ जो क्लासें चलने वाली हैं, क्योंकि आप लोग उस विद्यार्थी को भेजेंगे, सबसे पहले अपने यहाँ क्लास चलेगी। उससे पहले मैं एक क्लास के शेड्यूल बताने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन बताना चाहूंगा कि यदि रास्ते जिद्दी है तो क्या हुआ, यदि रास्ते जिद्दी है तो क्या हुआ, मेरे हौसले भी जिद्दी है, देखते कल क्या होता है। अभी तो मेरा कारमा जिद्दी है। तो सबसे पहले अपने यहाँ जो क्लास चलेगी, सुबह करंट अफेयर्स की क्लास चलने वाली है जो कि अपनी मोनिका मैम लेने वाली हैं। करंट अफेयर्स की क्लास चलेगी जो कि सुबह आपके 8:30 बजे से क्लास चल जाएगी, 8:30 से लेकर 9 बजे तक। इस क्लास में बच्चे की अपनी चॉइस होगी। ये क्लास हमारे वाईटी पर और ऑफलाइन दोनों में चलेगी, यानी यूट्यूब पर भी ये क्लास लाइव होगी। उसके बाद हमारी क्लास स्टार्ट होगी, मैथ्स की क्लास चलेगी डेली। उसके बाद अपनी हिंदी की क्लास चलेगी, फिर रीजनिंग की क्लास चलेगी, उसके बाद अपनी जीएस की क्लास चलेगी। और यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है कि ये क्लासें तो हमें ऑनलाइन पे भी मिल जाती हैं। ऑफलाइन में और ऑनलाइन में अंतर क्या होता है, तो उसके साथ साथ हम लोग संडे की कोई छुट्टी नहीं होने वाली। संडे में हमारी क्लास चलेगी, एक मैराथन चलेगी जो कि हिस्ट्री की मैराथन होने वाली है। साथ में टेस्ट होगा जो कि सबसे ज्यादा एग्जाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट ही तो बताता है कि हमने आज तक पढ़ा कितना है, हम कितने दूध में है, कितने पानी में है, ये हमें केवल टेस्ट बता सकता है। तो संडे में यहाँ टेस्ट चलने वाला है। उसके बाद क्या है, क्या हम कुछ औरों से हटके दे सकते हैं क्या? यदि हम मेरिट वाली शिक्षा यहां लेके आने वाले हैं तो क्या कुछ औरों से हटके मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। चिंता किस बात की करते हैं, बस सब्र करिएगा। अब क्या है, क्योंकि देखो मैं हूं, कोई अध्यापक हो या कोई विद्यार्थी हो,
कभी ना कभी इमरजेंसी हर किसी के साथ हो सकती है, कभी ना कभी छुट्टी हर कोई मार सकता है, हर किसी की लग सकती है। यदि कोई बच्चा किसी के 1-2 दिन की छुट्टी लगती है तो उसका वो दिन का कार्य पीछे नहीं रहेगा। उसके लिए भी हमने एक ऐसा एडवांस जुगाड़ किया है कि उस बच्चे का, वो अगर बच्चा थोड़ा पढ़ने में ठीक है, उसने पिछले 1-2 क्लासें ली है, तो उस दिन की छुट्टी उसको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड लगाया है। क्योंकि इसका क्या फायदा मिलना चाहिए? जैसे मान लीजिए कि अपने यहाँ जीएस की क्लास चलने वाली है, तो जीएस की क्लास क्या होगी? पूरी की पूरी स्लाइड पे क्लास चलेगी, उसके बाद टीचर समझाएगा, उसके बाद यहाँ जो क्लास होगी उसको बाद में पीडीएफ को सेव कर दिया जाएगा। उसके बाद जितने भी यहाँ विद्यार्थी आएंगे, उस विद्यार्थी को वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, जो भी यहाँ पढ़ाया जाएगा, चाहे जीएस का हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे रीजनिंग का हो, वो उसके ग्रुप के माध्यम से उसको सेव करके उसके पे डाल दिया जाएगा। यदि कोई बच्चा छुट्टी ले पाता है, इमरजेंसी छुट्टी लगती है, तो अगर उसने पिछले दिन का पढ़ा है, तो अगले दिन का वो नोट्स उस प्रकार हुबहू बना सकता है, हुबहू नोट्स बना सकता है, ताकि उस बच्चे की छुट्टी बेकार ना जाए। क्योंकि एक इस टाइम कंपटीशन का जमाना है। क्योंकि अगर देखा जाता है कि यार हमारे यहाँ 400 भी वैकेंसी आती है ना, तो कई लाखों में फॉर्म भरा जाता है, कई लाखों में फॉर्म भरा जाता है। आपने देखा होगा पुलिस में भी अनेकों फॉर्म भरे गए। आरपीएफ एसआई की वैकेंसी थी 400 से 500 के बीच में कुल, और फॉर्म भरे गए 3400 एक सीट के लिए 3400 बच्चे को लड़ना था। अब जिसने एक दिन की छुट्टी मार दी तो उसका तो फिर मामला खराब होना है। तो इसलिए वो, ताकि बच्चे की छुट्टी लग रही है तो उसकी छुट्टी बेकार ना हो, छुट्टी कामयाब कर सके, इसलिए उसके लिए क्या है कि सारे सब्जेक्ट की पीपीटी नोट्स हो जाएगा। उसके बाद डेली आपके लिए सीट मिलने वाली है। जो भी मैथ के क्वेश्चन होंगे, मैथ के क्वेश्चन हमारे टीचर, मान लीजिएगा 30 क्वेश्चन की सीट होगी, यदि टीचर 20 क्वेश्चन कराता है तो 10 क्वेश्चन की सीट उसको उसी प्रकार घर से करने के लिए दी जाएगी। किसी को कोई नोट्स, किसी को बुक्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई बच्चा बुक्स नहीं खरीद सकता तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि बुक्स के लिए भी हम लोग सॉल्यूशन लेके आए हैं। उसको पीपीटी मिल जाएगा और शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। और मैं इतना ही रखना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं। बाकी हमारी क्लास कल से चलने वाली, आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और कोई भी प्रसाद मिल चुका होगा, कोई भी जाएगा नहीं, सबके लिए भोजन तैयार है, बस थोड़ा थोड़ा भोजन जरूर लेके जाएं। प्रसाद के रूप में सबके लिए भोजन तैयार है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।